सबसे पहले तो जो समस्या तकनीकी हम झेल रहे हैं लगातार, उसके लिए आपसे एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा आप लोग अगर सहयोग करें और धैर्य रखें हमारे साथ, तो हम लगातार जो कर रहे हैं कम से कम वो करते रह पाएंगे। और इसकी क्षमा मांगने के साथ हम सीधे चलते हैं अपने शो की तरफ, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं वापस चलते हैं। और मैं प्रोफेसर से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हम फिर तो शुरुआत करें। तो इट्स ओवर टू प्रोफेसर। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म सुधार, उसका लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य और नव जागरण के बारे में। प्रोफेसर। हाँ, थैंक यू। हम लोग बातचीत कर रहे हैं नवजागरण के संदर्भ में। ये जो बंगाल में जो प्रक्रिया शुरू हुई समाज सुधार और धार्मिक सुधारों की, जिसकी की नींव राजा राममोहन राय ने रखी, तो राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण के अलावा भी कोई दृष्टिकोण हो सकता है, ये चीज समझने की है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण जो है वो निश्चित तौर पर बेहतरीन दृष्टिकोण है और साइंटिफिक है और धर्मनिरपेक्षता के उच्चतर जो है आकांक्षाओं और आदर्शों पर टिका हुआ है। लेकिन उस दृष्टिकोण के साथ में जो सुधार आंदोलन, ये ब्रह्म समाज का जो दृष्टिकोण सामने आया, उस दृष्टिकोण की जो आलोचना विवेकानंद ने विकसित की, वो आलोचना बहुत मूल्यवान है और उससे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। अगर एक तरफ आप विवेकानंद को रखें और विवेकानंद के दृष्टिकोण को रखें, और विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस ने सचेत रूप से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जाके, विभिन्न इलाकों में जाके, जो लोग ब्रह्म समाज को मानते थे, ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, उनके सदस्य थे, उनके बीच में लगातार धार्मिक प्रवचन दिए और व्याख्यान दिए और उनको बताने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ विवेकानंद ने जो दृष्टिकोण अपनाया, वो दृष्टिकोण इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जो कि राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण की और उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज का आंदोलन शुरू किया गया था, जो सुधार आंदोलन शुरू किया गया था, उस सुधार आंदोलन की कमजोरियों की तरफ पहली बार खुल के बोलते हैं और ध्यान खींचते हैं। और वे जिस चीज की तरफ ध्यान खींचते हैं वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कायदे से नोट किया जाना चाहिए। और उसमें जो उनके वक्तव्य में जो सवाल छिपे हुए हैं उनको उद्घाटित करने की जरूरत है। उनसे ही भविष्य का रास्ता निकलता है, आज का भी रास्ता निकलता है। हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से कि राजा राममोहन राय ने बहुत ही गहरी सदिच्छा और आकांक्षा के साथ आधुनिक भारत की परिकल्पना की और उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किए, ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का विरोध किया और सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने के लिए ब्रिटिश शासकों को मजबूर किया। और भी बहुत सारे कदम उठाए गए उस बीच में। बाल विवाह का विरोध था, विधवा विवाह का प्रश्न था, स्त्री शिक्षा का प्रश्न था, ये सारे प्रश्न उठाए गए उस बीच में। लेकिन एक ये भी वास्तविकता है कि ब्रह्मो समाज का 3 बार विघटन हुआ। ब्रह्म समाज ने कभी इस पर खुल के आलोचना प्रकाशित नहीं की आखिर विघटन क्यों हुआ। लेकिन विवेकानंद ने जो आलोचना पेश की समाज सुधार आंदोलन की, खासतौर पर बंगाल के समाज सुधार आंदोलन की, वो आलोचना बहुत मूल्यवान है। उसे कायदे से हम लोग देखें। विवेकानंद ने लिखा है, कोट, उच्च वर्णों से ही रहा है, जो जनसाधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने एवं अंग्रेजों के सम्मुख अपने को सुंदर दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पर यह तो सुधार नहीं कहा जा सकता।
सुधार करने में हमें चीज के भीतर उसकी जड़ तक पहुंचना होता है। इसी को मैं आमूल सुधार कहता हूं। आग जड़ में लगाओ और कम से ऊपर उठने दो एवं एक अखंड भारतीय राष्ट्र संगठित करो। पर यह एक बड़ी भारी समस्या है और इसका समाधान कोई सरल नहीं है। अतएव शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है। अनकोट। इस आलोचना में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि समाज सुधार आंदोलन जनता के बीच में एकदम निचले स्तर पर काम करके वहां से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। बंगाल के समाज सुधार आंदोलन की जो सीमा थी वो ये थी कि वह शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित था। वह आम जनता को उतने बड़े पैमाने पर आकर्षित नहीं कर पाया था और उसका एक बड़ा कारण यह था कि जो उसने हिंदू धर्म का जो क्रिटिक विकसित किया, उस क्रिटिक में अपने आप में एक खास तरह का हिंदू धर्म के प्रति जो नजरिया था, निश्चित तौर पर वो ज्यादा विकसित नजरिया हो सकता है, लेकिन उस नजरिए के साथ में साधारण जनता को जोड़ना असुविधाजनक था क्योंकि नीचे कोई संगठन नहीं थे। समाज सुधार का मतलब बुद्धिजीवियों का सुधार नहीं है। समाज सुधार का मतलब अपर क्लास के लोगों के जीवन का सुधार नहीं है। समाज सुधार का मतलब है कि आम जनता के जीवन में निचले स्तर पर सामाजिक सुधार और उसकी चेतना पैदा की जाए। और यह काम निश्चित तौर पर करने में बंगाल का सुधार आंदोलन असफल रहा और उसी का यह परिणाम है कि अभी भी बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ नहीं पाती। अभी भी बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं बंगाल में। अभी भी विधवा विवाह के संदर्भ में अनेक बाधाएं खड़ी होती हैं। सहज ही विधवा विवाह नहीं होता, कहने की हजार बात है। इसलिए परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उस परिवर्तन की अपनी एक सीमा थी। उस सीमा को बहुत सही ढंग से विवेकानंद जी ने रेखांकित किया है। उन्होंने एक और बड़ी चीज की तरफ ध्यान खींचा, उन्होंने और उनके गुरुजी ने, रामकृष्ण परमहंस ने। वो ये कि वे इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो राजा राममोहन राय ने धर्म की आलोचना विकसित की थी, वे धर्म की एक नई आलोचना विकसित करते हैं, हिंदू धर्म की खासतौर पर। और इस आलोचना को विकसित करते समय हम एक चीज ध्यान रखें कि अब जब रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जो आलोचना विकसित कर रहे हैं, वह आलोचना धर्म की लिबरल दृष्टिकोण से पेश की गई आलोचना है। कुछ लोगों को हो सकता है उसमें प्रतिक्रियावाद दिखाई दे, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक उनसे असहमत हूं। वो आलोचना क्या है? धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म के बारे में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, धर्म को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, धर्म की किस तरह की व्याख्या और नई व्याख्या होनी चाहिए। राजा राममोहन राय ने जो धर्म की आलोचना विकसित की, उस धर्म की आलोचना में एक टकराव का भाव था। ब्रह्म समाज जो है वो प्रचलित जो हिंदू धर्म है उसकी धारणाओं से सीधे सीधे मुठभेड़ करता नजर आता है। वो मुठभेड़ करने की प्रवृत्ति महाराष्ट्र के नवजागरण में भी है। यह आलोचना हमें केंद्र में रखनी होगी कि धर्म के सुधार क्या धर्म के साथ टकराव करके या धर्म को पूरी तरह खारिज करके क्या धार्मिक सुधार संभव है। अगर अंबेडकर की बात ध्यान रखें कि धर्म समाज के लिए जरूरी है, अगर धर्म समाज के लिए जरूरी है तो हमें टकराव की और मुठभेड़ की या तनाव की भाषा विकसित करने की बजाय या धर्म को रिजेक्ट करने की भाषा विकसित करने की बजाय, क्योंकि एक वर्ग है हमारे बीच में जो धर्म को पूरी तरह खारिज करता है, धर्म की भूमिका को पूरी तरह खारिज करता है।
वो धर्म की कोई पॉजिटिव भूमिका नहीं देखते। विवेकानंद उनमें से नहीं है, रामकृष्ण परमहंस उनमें से नहीं है जो धर्म की पॉजिटिव भूमिका नहीं देखते, बल्कि वे एक नए पैराडाइम को रेखांकित करते हैं जिस पर कि हिंदू धर्म की नई व्याख्या की शुरुआत होती है। और वो नया पैराडाइम क्या है? धर्म की भूमिका है आम जनता में सद्भाव पैदा करते हैं। धर्म पहले पूजा अर्चना उपासना की चीज था। सामाजिक सद्भाव का मंत्र पहली बार धर्म के साथ में नत्थी करके जनता के बीच में पेश किया गया और वह व्यापक एक आंदोलन के तौर पर पेश किया गया। धर्म का काम सिर्फ धर्म की व्याख्याएं करना नहीं है, बल्कि धर्म का काम यह भी है कि वह सामाजिक सद्भाव पैदा करे। हिंदू धर्म की जो मान्यताएं, रीतियां, संस्कार जो उस जमाने में प्रचलन में थे, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इनमें जो प्रचलन में थे, वहां धर्म ने सामाजिक सद्भाव की बजाय सामाजिक वैषम्य और सामाजिक टकराहटों को और सामाजिक तौर पर अनटचेबिलिटी के भाव को बड़े पैमाने पर पैदा किया। और यह वह चीज है जिसको कि स्वामी विवेकानंद एड्रेस करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो टिपिकली उस भक्ति आंदोलन की परंपरा के संत थे और यह भी कह सकते हैं कि वो भक्ति आंदोलन की परंपरा के आखिरी संत थे जो आधुनिक काल में पैदा हुए। वो एकदम अशिक्षित थे, लेकिन उनको शास्त्र का ज्ञान था। तो नई जो स्थिति और नया जो दृष्टिकोण आया वो ये कि हिंदू धर्म की भूमिका यह है कि हिंदू धर्म सामाजिक सद्भाव पैदा करे, और अगर वो सामाजिक सद्भाव पैदा करना हिंदू धर्म का काम है, तो हिंदू धर्म में जो चीज सबसे अहम है, जो कि भक्ति आंदोलन में थी, उसको नए सिरे से रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद रिवाइव करते हैं। वो हिंदू धर्म के बुनियादी मंत्र के तौर पर प्रेम के संदेश को, कि धर्म का काम है प्रेम का संदेश देना। धर्म का काम ये नहीं है कि वो लोगों को नियंत्रण में लाए, लोगों को डिक्टेट किया जाए, उपदेश दे दे के उन लोगों को जबरदस्ती उनके ऊपर संस्कार थोपे जाएं। तो धर्म का काम यह है कि धर्म जो है वो प्रेम का काम करे और प्रेम का संदेश दे, और आम लोगों के बीच में धर्म के प्रति आकर्षण प्रेम के आधार पर पैदा किया जाए। और राजा राममोहन राय ने तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर धर्म की मीमांसा निर्मित की और लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की। तो राजा राममोहन राय की मीमांसा से बुद्धिजीवी तो आकर्षित हो सकते थे, हुए भी, लेकिन आम जनता आकर्षित नहीं हो सकती थी। उसका एक बड़ा कारण यह था कि आम जनता धर्म को और हिंदू धर्म को बेइंतहा प्यार करती थी, आज भी बेइंतहा प्यार करती है। इसलिए आप अगर हिंदू धर्म की धिक्कारवादी या अस्वीकार या खारिज करने वाली व्याख्या पेश करेंगे तो आम जनता उसे सहज ही स्वीकार नहीं करेगी। तो विवेकानंद ने एक मध्यम मार्ग निकाला, न तो पूरी तरह से वे परंपरावादी बनने के लिए तैयार थे और न वे पूरी तरह से एक तरह से कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी बनने के लिए तैयार थे, बल्कि उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला कि धर्म का काम है सामाजिक सद्भाव पैदा करना और प्रेम का संदेश संप्रेषित करना। और प्रेम के संदेश के बहाने वे आम लोगों में धर्म के प्रति आस्था और आशा, इन दो चीजों को पैदा करना चाहते थे। बंगाल में जिस समय विवेकानंद आए हैं, उस समय बंगाल में ही नहीं, हिंदुस्तान के बड़े इलाके में आम लोगों में, खासतौर पर हिंदुओं में बड़े पैमाने पर निराशा और हताशा का भाव था। उनमें कोई जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा था।
आलोचनात्मक दृष्टिकोण तो बहुत दूर की चीज है। सामान्य तौर पर बहुत हताशा के भाव में पूरी की पूरी हिंदू धर्म को मानने वाली जो जातियां थी, लोग थे, वो डूबे हुए थे। वैसे में ये एक नया एलिमेंट था जिसने कि हिंदू धर्म की नई व्याख्या को जन्म दिया कि हिंदू धर्म का काम है सामाजिक सद्भाव पैदा करना। और ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसी ने कालांतर में बड़े पैमाने पर लिबरल धर्मनिरपेक्ष परिवेश को निर्मित करने में मदद की, उसकी नींव तैयार की। उसमें उन्होंने 3 चीजों पर जोर दिया: हिंदू प्रेम, हिंदू आस्था और हिंदू आकांक्षा। और इन तीनों को खूब प्रचारित किया। विवेकानंद के भाषणों से बार बार यह लगा कि वो हिंदू और हिंदू उत्थान के प्रति एकदम कमिटेड हैं। और वो भगवान के बारे में भी जो धारणा रखते हैं, भगवान के बारे में जिस तरह से सोचते हैं, वो ट्रेडिशनल जो सोच था उससे एकदम भिन्न है। जो सनातनी हिंदू जिस तरह से सोचते थे, विवेकानंद उस तरह से नहीं सोचते थे। रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, वो वैसे नहीं सोचते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किसी भी तरह से जनता के बीच में सुधार के लिए एक इंच परिवर्तन की संभावना पैदा की जाए। हम सब लोग जानते हैं कि धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, धार्मिक आदतें, धार्मिक संस्कार बहुत मजबूत और जड़ होते हैं। हमने पिछली बातचीत में ये बात कही थी कि वे एक प्रथा का रूप ले चुके हैं, जैसा कि अम्बेडकर ने रेखांकित किया। मनुस्मृति एक तरह से प्रथा का रूप ले चुकी है। अगर मनुस्मृति के प्रथा के रूप को अगर हमें चुनौती देनी है तो यह बेहद जरूरी है कि हम वहां से शुरुआत करें जहां से कि जो प्रचलित मान्यताएं हैं धर्म की, परंपरावादी मान्यताएं हैं, जो परंपरावादी प्रचलित सोच है, वैल्यूज हैं, संस्कार हैं, उन्हें चुनौती दी जाए और एक नए रास्ते की खोज की जाए। और वो नया रास्ता कहां से शुरू होगा? वो नया रास्ता यहां से शुरू होगा कि भगवान की नजर में, आंदोलन की नजर में, समाज सुधार आंदोलन की नजर में सभी धर्म समान हैं और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसको कि हम खारिज कर सकें। जो रामकृष्ण परमहंस का जो पूरा का पूरा एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड ये नहीं था कि हम मुसलमानों को नहीं मानेंगे, हम इस्लाम को नहीं मानेंगे। उनका ये एटीट्यूड नहीं था कि हम जो है ईसाइयों को नहीं मानेंगे ना, वो सभी धर्मों को मानेंगे। सभी धर्मों के प्रति उनके अंदर आस्था थी। तो ये एक नई चीज थी। एक तरफ राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण जो कि धर्म के तमाम किस्म के जो प्रचलित रूप थे उनको खारिज करते हुए वे सीधे सीधे एक विकल्प के तौर पर ब्रह्म समाज के जरिए एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं। लेकिन विवेकानंद उस दृष्टिकोण को नहीं मानते। विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म का काम यह है मनुष्य का निर्माण करना, ये पूजा करना नहीं है। ईश्वरोपासना धर्म का लक्ष्य नहीं है, ये गौड़ लक्ष्य है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस के नाम से जो उन्होंने रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था की स्थापना की, उस संस्था की स्थापना करते समय उन्होंने 2 चीजों पर जोर दिया। वो ये कि एक तो जीवन में उच्च आदर्श हो और दूसरा यह कि उत्कृष्ट किस्म की व्यावहारिकता हो। और इसका लक्ष्य क्या है? रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य क्या होगा? रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य होगा श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना। वो कहते हैं, कोट, विवेकानंद ने कहा, तुम्हें केवल वही नहीं सीखना चाहिए जो हमें ऋषियों ने सिखाया है। वे ऋषि चले गए और उनके मतवाद भी उन्हीं के साथ चले गए। अब तुम्हें ऋषि बनना होगा।
पुरानी बातें पुराने लोगों के साथ गई। नया जमाना है, नई दुनिया है, हमें नई बातें करनी चाहिए, हमें नए विचारों की खोज करनी चाहिए। और नए विचारों की खोज में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? आज भी उससे पूरा का पूरा समाज बुरी तरह से प्रभावित है, एकदम अभिशापग्रस्त है। वो क्या है कि लोगों में अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस जटिल प्रॉब्लम को पकड़ा कि जो हिंदुस्तान का जो मनोविज्ञान है, हिंदुस्तान के नागरिक की जो अपनी मनोदशा है, वो मनोदशा यह है कि वह ईश्वर से तो प्यार करता है लेकिन अपने से प्यार नहीं करता। वो समाज में दुनिया से प्यार करता है लेकिन वो अपने से प्यार नहीं करता। उनके वेदांत के जितने भी व्याख्यान हैं, उनके वेदांत के जितने भी उपदेश हैं, उसमें यह क्रक्स है कि वेदांत का मतलब क्या? स्वयं से प्यार करो। अगर तुम स्वयं से प्यार करोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होगा। और ये वह जगह थी जहां से कि उन्होंने एक नई वैकल्पिक दृष्टि का विकास किया। उन्होंने कहा, कोट, जो कहा जा रहा है ये व्यवहार के लिए भी है और ये आचरण के बाद में दृष्टि के लिए भी है। वे कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसे मानो, उसका पालन करो। बाद में उसकी आलोचना करो, बाद में उसका प्रतिवाद करो। अब हुआ क्या है कि धर्म का पालन करते समय लोग पहले आलोचना पहले करते हैं, पालन पीछे करते हैं। एक अन्य चीज जिस पर कि वो बहुत जोर देते हैं वो ये कि ये जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व का विकास है, पूरी की पूरी जो लड़ाई है आंदोलन की, समाज सुधार आंदोलन की, तो समाज सुधार आंदोलन के जितने भी, चाहे वो ज्योतिबा फुले का आंदोलन हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय का आंदोलन हो, व्यक्ति और व्यक्ति का चरित्र, इससे जुड़े हुए प्रश्न इन दोनों ही आंदोलन से गायब हैं। विवेकानंद पहली बार व्यक्ति के चरित्र के गठन और चरित्र के पक्ष को सबसे मुखर ढंग से सामने लाते हैं। और जब ये मुखर ढंग से व्यक्ति के चरित्र और उसके विकास को सामने लाते हैं तो वे इसे वेदांत के आदर्श के साथ में नत्थी करते हैं। हमारे यहां अभी जो एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है जिसे हम लोग आम जीवन में रोज फेस करते हैं, वो आम जीवन में कौन सी प्रवृत्ति बन गई है? हमारी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारे तो कोई आदर्श नहीं है। विवेकानंद उन लोगों में से थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक के अपने आदर्श होने चाहिए। आदर्श का मतलब उसकी अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए। आधुनिक काल में ये जो आदर्श के पहलू को सामने लाना और उस पर जोर देना, उन्होंने कहा कि जीवन के आदर्श होने चाहिए। उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि जीवन के आदर्श के साथ में आप अपना सामंजस्य बिठाएं, और दूसरा तरीका यह है कि आदर्श को जीवन की संगति में आप कन्वर्ट कर लें, जिसे हम लोग अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, अवसरवाद कहते हैं। आदर्श तो है लेकिन वो जीवन की संगति में उसे बदल लेते हैं। विवेकानंद ने जीवन के आदर्श के तौर पर जिस चीज पर जोर दिया और जिसे प्रथम माना, उसमें यह था कि आप जीवन के आदर्श उच्च रखें और जीवन को उसके अनुरूप आप धीरे धीरे ऊपर उठाएं।
जीवन के स्तर पर आदर्शों को नीचे नहीं उतारा जा सकता, बल्कि जीवन को ऊपर उठाने की जरूरत है। जब आप आदर्शों के बराबर अपने जीवन को लाएंगे, तब आप अच्छे मनुष्य बनेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि वेदांत की जितनी भी व्याख्याएं थी, बड़ी रूखी सूखी व्याख्याएं थी, जो कि व्यवहार में आई थी, जिनके बारे में आम जनता नहीं जानती थी। विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जो कि वेदांत को एकदम लिक्विड, एकदम जीवन शैली के महत्वपूर्ण पक्षों के साथ जोड़कर पेश करते हैं। वे शंकराचार्य के उपदेश किताब से कोट नहीं करते, वे बादरायण के उपदेश कोट नहीं करते। वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का मतलब क्या शंकराचार्य के उपदेश? जी नहीं। उसमें सबसे बड़ी चीज थी जो कि लैकिंग है, अभी भी पूरे समाज में बड़े पैमाने पर लैकिंग है, जिसकी अभाव है जिसका, वो ये कि वेदांत का मतलब है अपने ऊपर विश्वास करो। पहला मंत्र जिसकी कि मैंने आपसे चर्चा की, वो ये कि वेदांत का मतलब है स्वयं से प्यार करो। जो स्वयं से प्यार करेंगे वे समाज से भी प्यार करेंगे, वे गरीबों से भी प्यार करेंगे, वे उन लोगों से प्यार करेंगे जिनको कि समाज ने अछूत घोषित कर दिया है। वेदांत का मतलब जिसको कि बड़े पैमाने पर विवेकानंद रेखांकित करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा वेदांती कौन? जो निंदा नहीं करता। अच्छा वेदांती कौन? जो घृणा नहीं करता, घृणा का प्रचार नहीं करता। अच्छा वेदांती कौन? जो कभी यह महसूस नहीं करता कि मुझ में शक्ति नहीं है। वेदांत का मतलब है कि आप अपनी शक्ति पर विश्वास करें और आप ये मान के चलें कोई भी चीज असंभव नहीं है। और एक अच्छा वेदांती, जो कि अच्छा हिंदू होता है, उसकी यह भी विशेषता है कि वह सम्मोहन से दूर रहता है। वो किसी के सम्मोहन में नहीं फंसता। अभी तो स्थिति है कि हमारे यहां पूरा देश डूबा हुआ है सम्मोहन में। और एक अच्छा वेदांती हुआ है जो कि आदर्श की परीक्षा प्रत्यक्ष जीवन की कसौटी पर करे। आदर्श सही है या गलत है, इसकी कसौटी तर्क नहीं होंगे, इसकी कसौटी होगी वास्तव जीवन। वास्तव जीवन की कसौटी पर जो खरा उतरेगा आदर्श, वह आदर्श एक्सेप्ट करो, और जो खरा नहीं उतरेगा उसे रिजेक्ट करो। और एक अच्छा वेदांती वह है जो आत्मविश्वास करे, आत्मविश्वास का प्रचार करे, और जिसमें आत्मविश्वास नहीं, वह तर्ज विवेकानंद व नास्तिक है। अब आप यहां से देखिए कि हमारे समाज में कितने नास्तिक हैं। नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता। विवेकानंद पहली बार एक नई कैटेगरी नास्तिक की इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि नास्तिक वह है जो आत्मविश्वास खो चुका है। और जिसमें आत्मविश्वास होगा उसका सबके ऊपर विश्वास होगा, संदेह नहीं करेगा वो किसी पर, वो व्यक्तियों पर संदेह नहीं करेगा। उसका स्वयं से भी प्रेम होगा, दूसरों से भी प्रेम होगा। वह अपनी मदद करेगा, दूसरों की भी मदद करेगा।
और उसकी सामान्य प्रवृत्ति ये होगी कि वह कुसंस्कारों से अपने को दूर रखेगा। और जिस चीज को एक अच्छे हिंदू को फॉलो करना चाहिए, वो कहते हैं कि बुद्धि से नहीं, आदमी अच्छा है या बुरा ये बुद्धि से नहीं तय करना चाहिए, बल्कि हृदय की अनुभूति के आधार पर तय करना चाहिए। आपका मन, आपका हृदय जो महसूस करे उसके आधार पर। अगर हृदय की कसौटी पर आदमी अच्छा है तो अच्छा है, हृदय की कसौटी पर आदमी बुरा है तो बुरा है, हृदय की कसौटी पर विचार अच्छा है तो अच्छा है, हृदय की कसौटी, यानी पहली बार इंडियन फिलॉसफी में नीचे के स्तर पर नवजागरण के दौर में अनुभूति के प्रश्न को इतने पावरफुल तरीके से विवेकानंद इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हृदय की अनुभूति प्रामाणिक अनुभूति है, शास्त्र की अनुभूति प्रामाणिक अनुभूति नहीं है। जो किताबी ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जो आपको वास्तव जीवन में जो ज्ञान मिलता है, जो अनुभव मिलता है, वो महत्वपूर्ण है। और यहां से वे एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं और एक नए धार्मिक विमर्श की शुरुआत करते हैं। वो एक अन्य चीज पर जोर देते हैं जिसको के रेखांकित करना बड़ा जरूरी है, वो ये कि और ये कायदे से ये दोनों चीजें उनके गुरु की थी, रामकृष्ण परमहंस की थी। धर्म के लिए क्या चीज जरूरी है? धर्म के लिए जरूरी है कि आप धर्म के प्रति पूर्ण आस्था रखें और आत्मसमर्पण रखें। यही दो चीजें ऐसी हैं जो धर्म में संश्लेषण और परिवर्तन, इन दोनों को जन्म देती हैं। अभी मुश्किल क्या है कि अभी लोग धार्मिक तो हैं लेकिन उनकी धर्म में आस्था नहीं है, धर्म के प्रति कोई समर्पण भाव नहीं है उनका। धर्म उनके लिए खाली दिखावे की चीज है, प्रदर्शन की चीज है। धर्म का वे प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मैं हिंदू हूं, लेकिन उसके अंदर कोई हिंदू जैसा कोई भाव नहीं है। हिंदू कौन? हिंदू वह नहीं जिसकी चोटी है, जिसके तिलक लगा हुआ है, जो मंदिर जाता है और शंख घंटा घड़ियाल बजाता है। नहीं, हिंदू वह जिसका कि अपने ऊपर विश्वास हो। हिंदू वह जो झूठ न बोले और घृणा न फैलाए। हिंदू वह जिसके पास में कोई भेदभाव न हो। ये जो जातिगत भेदभाव जो हमारे जीवन में है कि हम मुसलमान के हाथ का खाएंगे नहीं, हम शूद्र के हाथ का खाएंगे नहीं, हम उसके यहां जाएंगे नहीं, ये जो भेदभाव है जो कि चला आ रहा है, अभी भी चला आ रहा है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। क्योंकि नए हिंदू धर्म की नींव जो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ने रखी, उसके टारगेट पर था ये जो भेदभावपूर्ण जो व्यवस्था थी, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वो उसके टारगेट पर थी। और वर्णाश्रम व्यवस्था के जो भेद थे, जो प्रचलन में थे, जो आज भी प्रचलन में हैं, उनको विवेकानंद नहीं मानते। एक और चीज है जिसको वो नहीं मानते, वो ये कि विवेकानंद के दृष्टिकोण में एक बहुत ही टिपिकल प्राचीन जो बौद्धिकता है वो उसकी धुरी है। मतलब विवेकानंद जहां से वो चीजें देखते हैं उसमें प्राचीन भारतीय जो बौद्धिकता है उसके आधार पर देखते हैं वो चीजें। और वे मध्यकालीन भक्ति को बहुत मूल्यवान मानते हैं। मध्यकालीन भक्ति का विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस दोनों ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। और जीवन के परिवर्तन के लिए जिस चीज को वे मूल्यवान मानते हैं वो ये आधुनिक तर्क पद्धति। तो अगर एक पर्सपेक्टिव बनाने के संदर्भ में देखें तो विवेकानंद प्राचीन बौद्धिकता, मध्यकालीन भक्ति और आधुनिक तर्क बुद्धि के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे पहले व्यक्ति हैं जो कि धर्म को व्यक्तिगत मामला बनाते हैं। धर्म तो है
वो व्यक्तिगत है और यूनिवर्सल भी है। ये विलक्षण चीज है। धर्म का पब्लिक डिस्कोर्स, सार्वजनिक बहस के लिए धर्म के प्रश्नों को वे उठाते हैं, लेकिन साथ साथ धर्म को व्यक्तिगत भी बनाते हैं। विवेकानंद का मानना था, धर्म कोट, धर्म न तो पुस्तकों में, न मानसिक सहमति में, और न ही तर्क वितर्क में है। तर्क वितर्क, सिद्धांत, लेख, पुस्तकें, धार्मिक रीतियां, ये सब धर्म के सहायक हैं। धर्म स्वयं तो आत्मबोध से मिलता है। ये आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, किसके आधार पर? हृदय की अनुभूति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर नहीं, मूर्ति के आधार पर नहीं। तो धर्म की परीक्षा की जगह कौन सी है? आत्मबोध। एक और बहुत बड़ी बात कही इस मामले में विवेकानंद, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतरराष्ट्रीयतावादी हैं। वो कहते हैं, कोट, हम किसी को भी अस्वीकार नहीं करते, चाहे वह आस्तिक, विश्व देवतावादी, अद्वैतवादी, बहुदेववादी, अज्ञात ईश्वरवादी या नास्तिक ही क्यों न हो। अनुयायी बनने की शर्त केवल यह है कि वह अपना चरित्र व्यापक और पूर्ण श्रद्धा वाला बनाए। आगे कहते हैं, हमारा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति देवतुल्य है और भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति देवतुल्य है और भगवान है। मनुष्य में ही ईश्वर और ईश्वर में मनुष्य, इसकी परिकल्पना पेश करके वे एक नए किस्म के हिंदू धर्म की नींव डालते हैं। अब तक हमारे यहां ये जो मनुष्य देवतुल्य है, ये बात सिर्फ भक्ति आंदोलन के कवियों के यहां मिलती है और उसको नए सिरे से रिवाइव करते हैं। आधुनिक काल में जहां लोग धर्म छोड़ रहे हैं, आधुनिक काल में जहां धर्म की गंभीर आलोचना विकसित की जा रही है, उस आधुनिक काल में धर्म के केंद्र पर भगवान की जगह मनुष्य को प्रतिष्ठित करना और कहना कि मनुष्य ही देवतुल्य है। ईश्वर की सेवा का मतलब क्या है? मनुष्य की सेवा करना। जो मनुष्य की सेवा करते हैं वही ईश्वर की सेवा करते हैं, यानी समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो सनातनी हिंदू धर्म और उसकी धारणाएं थी, मान्यताएं थी, उससे धर्म को, हिंदू धर्म को निकालना और उसमें सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम था और इसने बड़े पैमाने पर बंगाल को और बंगाल के बाहर के समाज को प्रभावित किया। इसने पूरी की पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल कल्चर को भी प्रभावित किया। वे एक और चीज कहते हैं जिसको कि कायदे से हमें समझना चाहिए, वो ये कि अभी तक क्या है कि धर्म के बारे में ये एक डिस्कोर्स का तरीका रहा है, अभी भी है, यंग लोगों में अभी भी है कि हम धर्म में पहले रिजेक्ट करते हैं। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तब भी ऐसे लोग थे, आज भी हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले में एक अच्छा खासा तबका था, साथ में जो लोग थे धर्म नहीं मानते, उनके ऊपर भगत सिंह के विचारों का ज्यादा असर है, उनके ऊपर राधा मोहन गोकुल जी के विचारों का ज्यादा असर है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि धर्म की आलोचना में विश्वास करते हैं, धर्म को भी मानते हैं, तो धर्म की एक भूमिका है, हम धर्म को इग्नोर नहीं कर सकते। विवेकानंद ने क्या कहा था? बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी उन्होंने, कोट, मैं उन सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं जो पहले से चले आ रहे हैं और उन सब की पूजा करता हूं। इन धर्मों में जिस तरह भगवान की पूजा होती है, मैं भी उस रूप में उसे पूजूंगा। मैं मुसलमान की मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के गिरजे में जाकर सलीब के सामने सिर झुकाऊंगा, बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध और उनके धर्म चक्र की शरण लूंगा। मैं वन में जाकर उस हिंदू के साथ बैठकर साधना करूंगा जो वह ज्योति देखने का प्रयत्न कर रहा है जिससे सब हृदय आलोकित हैं।
मैं केवल यही सब नहीं करूंगा, बल्कि भविष्य में जो कुछ आने वाला है उसके स्वागत के लिए अपने मन के द्वार खुले रखूंगा। आगे कहते हैं, बाइबल, वेद, कुरान और अन्य सभी धर्म ग्रंथों के बहुत सारे पृष्ठ हैं और अभी कई पृष्ठ और खुलने वाले हैं। मैं अपना हृदय इन सब के लिए खुला रखूंगा। अनकोट। ये जो सभी धर्म हमारे और हम सभी धर्मों के साथ हैं, ये पहलू बहुत मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और इसी प्रसंग में मुझे एक घटना याद आ रही है। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो एक प्रोग्राम था, हमने उस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन के बहुत बड़े नेता ईएमएस नंबूद्रिपाद को बोलने के लिए बुलाया था। तो वहां ईएमएस नंबूद्रिपाद से यह सवाल, और यह घटना ईएमएस के साथ में इलाहाबाद में भी हुई। एक व्यक्ति ने यह सवाल किया, एक यंग लड़के ने एक सवाल किया कि कॉमरेड, आपके हाथ में, एक हाथ में बाइबल है और एक हाथ में कुरान और रामायण है, आप कैसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगे? ईएमएस ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उसका। उस समय मुश्किल क्या थी कि केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ में मुस्लिम लीग का समझौता चल रहा था। तो लोगों की आलोचना यह थी कि मुस्लिम लीग के साथ में कम्युनिस्टों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। ईएमएस ने जो उस समय उत्तर दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर था। ईएमएस ने कहा कि ये तो खैरियत है कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे अगर 20 हाथ होते तो मेरे एक हाथ में रामायण होती, एक हाथ में बाइबल होती, एक हाथ में कुरान होती, एक हाथ में बौद्ध की ग्रंथ होते। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मानव सभ्यता में जो कुछ अच्छा पिछले 2000 वर्षों में रचा गया उसके वारिश हैं, वो सब हमारा है, हम उसे त्याग नहीं सकते। ठीक यही चीज, यही दृष्टिकोण विवेकानंद के यहां भी मिलता है। 19वीं शताब्दी में विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धर्म हमारे हैं। यानी आधुनिक समाज के विकास की शर्त यह है कि हम धर्म का निषेध करते हुए हम सामाजिक आधार का विस्तार नहीं कर सकते, हम आधुनिक समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आधुनिक समाज का निर्माण करने के लिए धर्मों के प्रति एक सद्भाव का वातावरण और धर्मों की भूमिका को नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित करने की जरूरत है कि धर्म की भूमिका सिर्फ धार्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म की भूमिका है सामाजिक सद्भाव पैदा करने की। हमारा धर्म से कोई द्वेष नहीं है, टकराव नहीं है। एक अन्य चीज है जिस पर के विवेकानंद जोर देते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्म समाज के जो लोग थे उनके लिए, या दूसरे जो लोग थे जिन्होंने काम किया है नवजागरण को लेकर, में से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उनके लिए भगवान एक खोज की चीज थी, अनुसंधान की चीज थी। वो धर्म की भी खोज कर रहे थे और उसके बाद अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद के लिए धर्म जो है वो खोज की चीज नहीं है। विवेकानंद उसे एक इवेंट के तौर पर देखते हैं, और ये बात मुझे थोड़ी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही आकर्षित करने वाली लगी। ये जो तमाम किस्म की जो दैनंदिन जीवन में जो धर्म के साथ में जो घटनाएं घटती हैं वो किस तरह से घटती हैं। वो एक तिथि के साथ घटती हैं। आज एकादशी है, कल अमावस्या है, परसों पूर्णमासी है, फला दिन जो है गणेश चतुर्थी है, उस दिन गणेश जी की पूजा। यानी इवेंट के साथ में ईश्वर का आना, किसी दिन विशेष के साथ में, तिथि विशेष के साथ में ईश्वर का आना,
ये अपने आप में एक मजेदार चीज है कि ईश्वर जब समाज से अपने को जोड़ता है तो वह इवेंट के साथ जोड़ता है। और जब वो इवेंट के साथ जोड़ता है तो विवेकानंद कहते हैं कि हम जाने अनजाने धर्म को या अध्यात्म को इवेंट बनाते हैं। और जब धर्म और अध्यात्म को इवेंट बनाते हैं तो हमें यह मानना चाहिए और हमें यह जानना चाहिए, जनता अगर इवेंट बना रही है, धर्म या अध्यात्म को इवेंट बना रही है, तो इस धर्म और अध्यात्म को जो जनता इवेंट बना रही है उसको बिना जाने आप चेंज नहीं कर सकते। धर्म और इवेंट के बीच का जो संबंध है, धर्म और तिथि के बीच का जो रिश्ता है, इस धर्म और तिथि के बीच के रिश्ते को, जिसे हम लोग आधुनिक शब्द पदबंध में कहें इवेंट, के रिश्ते को समझने के लिए जरूरी है कि आप धर्म और तिथि के बीच के रिश्ते को जाने। बिना जाने आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप इसमें बदलाव नहीं ला सकते। सो धर्म जो है खोज का काम नहीं है, धर्म जानने का काम है। ये जो खोज का, अनुसंधान का जो दृष्टिकोण मॉडर्निटी के साथ आया, इस दृष्टिकोण की भी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, धर्म जानने का काम है। जितना आप धर्म जानेंगे उतना ही गहराई से आप उसे समझ पाएंगे और फिर उसे बदल पाएंगे। और धर्म को जानने के लिए धर्म के प्रति आस्था और समर्पण का भाव बेहद जरूरी है। बिना धर्म के प्रति आस्था और समर्पण का भाव पैदा किए, धर्म के प्रति प्रेम पैदा किए बिना आप धर्म को बदल नहीं सकते। जो लोग धर्म के बाहर खड़े होकर धर्म को बदलना चाहते हैं वे लोग खुद बदल जाते हैं, लेकिन धर्म नहीं बदलता। धर्म को बदलने के लिए धर्म में शामिल होना और धर्म में शामिल होके उसे जानना और फिर बदलना, यह बेहद जरूरी है। हमारे बहुत सारे प्रगतिशील इस बात को आज तक समझ नहीं पाए कि धर्म को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। उनको यह लगता है कि धर्म बुद्धि का व्यापार है, इसलिए हम बेहतर तर्क दें, साइंटिफिक तर्क दें, जनता को समझाएं, जनता मान लेगी। जनता नहीं मानती, धर्म नहीं मानता। धर्म तब मानेगा जब धर्म में आप प्रवेश करेंगे। इतिहास बनाने के लिए, इतिहास का निर्माण करने के लिए, इतिहास को अगर किनारे खड़े होकर देखेंगे तो आप इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते, इतिहास निर्माता नहीं बन सकते। इतिहास निर्माता बनने के लिए जरूरी है कि आप इतिहास में दाखिल हों और इतिहास में सक्रिय हिस्सेदारी निभाएं, तब आप इतिहास को बदलेंगे और इतिहास का निर्माण करेंगे। उसी तरह आप धर्म को बदलने के लिए, धर्म में व्याप्त कुरीतियों, कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए जरूरी है कि आप धर्म को माने और जानें। और आप जितना गहराई से जानेंगे और मानेंगे, आप उतना ही गंभीरता से इसको परिवर्तित करने में सफल होंगे। हम में से अधिकतर लोगों की स्थिति है कि हम धर्म बदलना तो चाहते हैं, जनता धर्म से मुक्त हो जाए, धार्मिक चेतना से मुक्त हो जाए, लेकिन हम धर्म में शामिल नहीं होंगे। और ये जो चीज है ये अपने आप में जिसे कहें कि एकदम इररिलेवेंट है। आप धर्म में शामिल हुए बिना धर्म को बदल नहीं सकते। जो लोग सोचते हैं कि हम धर्म बदल देंगे, वो एकदम गलत सोचते हैं, एकदम गलत सोचते हैं। एक और भी चीज है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो ये कि ये जो ईश्वर के साथ में जो तिथि जुड़ी हुई है, धर्म के साथ जो तिथि जुड़ी हुई है, ये अपने आप में किस चीज का संकेत है? ये संकेत है कि ईश्वर या धर्म में पुनरुत्पादन की क्षमता है, वो सृजित कर सकता है। इसका पूजा से कम संबंध है, इसके धर्म के सृजन से ज्यादा संबंध है, उसकी सृजनात्मक भूमिका से ज्यादा संबंध है। ये इस बात का संकेत है कि हमारे यहां जो तिथियां हैं उसके संचालक कौन है? निश्चित तौर पर ईश्वर है। ईश्वर न हो तो तिथियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
तिथियां वैसे नहीं होती, आकाश में कहीं तिथि नहीं होती, तिथि एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मुझसे पूछे तो सबसे वायवीय चीज है तिथि, लेकिन तिथि है। तिथि के आधार पर जनता का बहुत बड़ा समूह तमाम किस्म के धार्मिक और ईश्वरीय आयोजनों में, आध्यात्मिक आयोजनों में शिरकत करता है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। तो तिथियों के साथ में जो ईश्वर का संबंध है वो किस बात से जुड़ा हुआ है? मान लो गणेश चतुर्थी थी या हड़ताल का तीज थी जो कि अभी गई है, कौन सी चीज है इसमें इंपॉर्टेंट? इसमें पूजा इंपॉर्टेंट है या इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है? विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि हमें यह तिथि और ईश्वर और तिथि और धर्म के बीच में जो मनुष्य की भूमिका है उसमें इंपॉर्टेंट चीज है इच्छा शक्ति। मनुष्य की इच्छा शक्ति पर जोर देना चाहिए, मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना चाहिए, अपने को दबी कुचली भावनाओं के तहत नहीं रखना चाहिए। धर्म की तरफ क्यों लोग जाते हैं, धार्मिक तिथियों की तरफ क्यों लोग जाते हैं, ये तमाम किस्म के व्रत उपवास की तरफ क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी इच्छा शक्ति को रिवाइव करने में मदद मिलती है। तो विवेकानंद इस बात को बड़े आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से जोड़ते हैं कि अगर हमें कोई चीज प्रस्तावित करनी है, ऐसे व्रत होते हैं, हजारों लाखों औरतें हैं हिंदुस्तान में जो निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं और पूरा दिन कुछ पानी तक नहीं पीती। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उनकी? ये उनका व्रत इंपॉर्टेंट है या उनकी इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है? तो ये तिथि और भगवान के रिश्ते में जो इवेंट बन रहा है, इस इवेंट में इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति। तो मनुष्य की इच्छा शक्ति का हम सम्मान करें। ये जो हम लोग उपहास करते हैं, जो हिट करते हैं, अब वो देखिए औरतें जो है ना करवा चौथ मना रही हैं, हम आलोचना करते हैं ना उनकी? जी नहीं। आप अपने रैशनल दृष्टिकोण को आप अपने पास रखिए, आपको दूसरे की आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। यह उसकी इच्छा शक्ति का मामला है और हम व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब विश्वास करते हैं तो उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर भी हमें विश्वास करना होगा। तो धर्म क्यों सरवाइव कर रहा है? क्योंकि धर्म इच्छा शक्ति को रिक्रिएट करने में मदद करता है। धर्म इसलिए सरवाइव नहीं कर रहा कि लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। धर्म इसलिए सरवाइव नहीं कर रहा कि लोगों के रोज पूजा करने से बिगड़े हुए काम सफल हो जाते। नहीं, धर्म इसलिए सरवाइव कर रहा है कि वह इच्छा शक्ति को रिक्रिएट करता है, पुनर्सृजित करता है। और यही वह बड़ी चीज है जिसको कि धार्मिक सुधार आंदोलन उससे प्रभावित लोग देखने में असमर्थ रहे। लेकिन विवेकानंद इस चीज को पकड़ते हैं। ये तिथि और ईश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसमें कौन सा मैसेज जाता है? गणेश चतुर्थी गई या हड़ताल का तीज गई या कोई और चीज गई, कौन सी चीज है इसमें जो मैसेज जाता है? एक ही मैसेज जाता है कि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम प्रयत्न करो। ये जो तुम प्रयत्न करो, ये जो मोटिवेशन है, यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि ये इवेंट बनता है। वो व्रत हो, उपवास हो, वो उद्यापन हो, वो तमाम किस्म के जो फेस्टिवल्स हो, उसमें लोगों की शिरकत हो। एक अन्य चीज जिस पर कि वे जोर देते हैं वो ये कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वे व्यक्ति को उसकी निराशा और हताशा से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वे उसमें आशा का संचार करते हैं। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी व्रत नहीं किया, लेकिन मैंने व्रत करने वाले लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को देखा है। वो व्रत करने के बाद में और ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं और ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ में, उत्साह के साथ में अपने जीवन के संग्राम में जुट जाते हैं। तो ये जो
तिथि और भगवान का रिश्ता, तिथि और धर्म का जो रिश्ता जो इवेंट के तौर पर बनता है, वह दो काम करता है। एक काम वो ये करता है कि वह निजी स्पेस तैयार करता है, और दूसरा काम यह करता है कि वह सार्वजनिक स्पेस तैयार करता है। ये जो तिथियों के साथ में धर्म का जुड़ना, इवेंट का जुड़ना, इसने निजी और सार्वजनिक स्पेस को नए सिरे से निर्मित करने में, परिभाषित करने में मदद की। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो है लिबरेशन, मुक्ति। सवाल यह है कि मुक्ति कैसे देखें। कुछ लोग हैं परंपरावादी, उनके लिए मुक्ति का मतलब मरना, मृत्यु। जो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है उसे कहते हैं मुक्त हो गया। लेकिन लिबरेशन का इस रूप में जो अर्थ है, इस तरह की जो व्याख्या है, जो को परंपरावादी हिंदू धर्म की व्याख्या है, उसे विवेकानंद नहीं मानते। उनके लिए लिबरेशन का मतलब है आत्मसंतोष। वह आदमी लिबरेटेड है जो कि अंदर से अपने को भरा भरा महसूस करे। वह आदमी नहीं जो मर गया, वो नहीं। और ये आत्मसंतोष पाने के लिए, इसका मतलब है कि इसकी अभी भविष्य में संभावना है, यानी लिबरेशन जो है उसका भविष्य से संबंध है। अगर हम उसकी मृत्यु से मानेंगे संबंध, तो उसका संबंध अतीत से हो जाएगा। लिबरेशन का संबंध भविष्य से है, और भविष्य के साथ जुड़ी हुई जो चीज है वो ये कि व्यक्ति लिबरेशन को अर्जित करने की, भविष्य में हासिल करने की कोशिश करता है, और ये ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग का मतलब यह है आत्मसंतोष की तलाश करना, अपने को भरा भरा महसूस करना। तो लिबरेशन की जो धारणा है, वो लिबरेशन की धारणा परंपरावादी जो हिंदू धर्म के मानने वाले उनसे एकदम अलग है। जो व्यक्ति आत्मसंतोष में जी रहा है, जो अपने को हमेशा भरा भरा महसूस करता है, वह लिबरेटेड है। चाहे उसके पास संपत्ति कम हो, संपत्ति हो या ना हो, जिंदा व्यक्ति जब अपने को आत्मसंतोष के रूप में महसूस करता है, तो वह मुक्त प्राणी की तरह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ईश्वर की कृपा से आत्मसंतोष मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूजा से आत्मसंतोष मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सामाजिक सेवा करके आत्मसंतोष मिलता है। सो आत्मसंतोष की भावना, अनुभूति ही लिबरेशन का भाव है। और ये चीज अपने आप में, वो कहते हैं कि आत्मसंतोष के लिए या लिबरेशन के लिए एक चीज और जरूरी है, वो जिसे कहते हैं त्याग। आत्म त्याग के बिना आत्मसंतोष नहीं मिलता। प्रलोभन रहेंगे तो आत्मसंतोष मिलने में असुविधा होगी। तो आत्म त्याग बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, कोट विवेकानंद ने जो कहा है, हम ये निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन जरूर मरेंगे, और जब ऐसा है तो फिर किसी सत्कार्य के लिए ही हम क्यों न करें। हमें चाहिए कि हम अपने सारे कार्यों को, जैसे खाना पीना, सोना उठना बैठना आदि सभी कार्यों को आत्म त्याग की ओर लगा दें। भोजन द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो, परंतु उससे क्या लाभ हुआ यदि तुमने उस शरीर को दूसरों की भलाई के लिए अर्पण नहीं किया।
इसी प्रकार तुम पुस्तकें पढ़कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं यदि समस्त संसार के हित के लिए तुमने उस मस्तिष्क को लगाकर आत्मत्याग नहीं किया। अनकोट। आखिरी चीज आज के संदर्भ में जहां से शुरू की थी मैंने बात, वो ये कि व्यक्ति को अच्छे मनुष्य के रूप में अपने विकास के लिए आदर्शों को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन असंभव आदर्शों को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। बिना आदर्शों को लक्ष्य बनाए आप एक अच्छे मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते। और जब एक अच्छे मनुष्य का आप निर्माण करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है? अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए, अच्छे आदर्श के निर्माण के लिए जरूरी है कि आपके पास में बेहतर संवेदनशीलता हो। आप चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में, वस्तुओं के बारे में फील कर सकें, महसूस कर सकें। और जब आप फील करें और महसूस करें तो आप रिएक्ट भी करें, सक्रिय भी हों। और जब आप सक्रिय होंगे तो चीजें बदलेंगी। और आखिरी चीज विवेकानंद ने जो रेखांकित की वो ये कि धर्म अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, ईश्वर की व्याख्या अपरिवर्तनीय चीज नहीं। धर्म और ईश्वर की व्याख्या परिवर्तनीय है और वे समय की स्थितियों पर निर्भर करती हैं उनकी व्याख्याएं। मैं नहीं जानता कि आज 21वीं शताब्दी में अगर विवेकानंद होते तो वो किस रूप में चीजें रखते। अगर धर्म परिवर्तनीय है, धर्म में बदलाव की जरूरत है, तो धर्म का बदलाव किससे निर्देशित होगा? विवेकानंद जिस समय आए थे उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय हम लोग गुलाम थे। आर्थिक रूप से भी गुलाम थे, राजनीतिक तौर पर भी गुलाम थे। अभी स्थिति थोड़ी सी भिन्न है कि हम राजनीतिक तौर पर गुलाम नहीं है, हमारे पास में एक संप्रभु संविधान है और एक डेमोक्रेसी है। तो अब धर्म की जो नई व्याख्या शुरू होगी, धर्म के बारे में जो नई धारणाएं शुरू होंगी, ईश्वर के बारे में जो नई धारणाएं शुरू होंगी, ईश्वर की जो नई व्याख्याएं आएंगी, वो किसके संदर्भ में आएंगी? वो लोकतंत्र के संदर्भ में आएंगी। लोकतंत्र के संदर्भ में जब धर्म की व्याख्याएं हम लोग करेंगे तो उसमें एक चीज बुनियादी है जिसे कि हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, वो ये कि आप लोगों का दिल जीते बिना बदल नहीं सकते। और दिल जीतने के लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत है, भक्ति की नहीं। भक्ति आंदोलन में यह विवाद था, दो चीजें थी, भक्ति थी और प्रेम था, ज्ञान था और भक्ति थी। और ज्ञान और भक्ति के आधार पर जो डिबेट चली, तो एक पक्ष तो यह था जो कि ज्ञान से पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करना चाहते थे, और दूसरे लोग थे जो कि भक्ति से पूरे समाज को प्रभावित करना चाहते थे। और भक्ति से जो समाज को प्रभावित करना चाहते थे, उनकी भक्ति का आधार था प्रेम। विवेकानंद अपनी भक्ति के आधार को, हिंदू धर्म के आधार को प्रेम की कसौटी पर कसते हैं। सो लोकतंत्र में जो सबसे मूल्यवान चीज है, जहां से कि लोकतंत्र ऊर्जा ग्रहण करता है, वो है प्रेम। अगर मनुष्यों में आपसी प्रेम हो, समुदायों में आपसी प्रेम हो, राष्ट्रों के बीच में आपसी प्रेम हो, धर्मों के बीच में आपसी प्रेम हो। अभी स्थिति क्या है कि धर्मों के बीच में आपसी टकराव ही नहीं, बल्कि धर्म अनेक मामलों में
वायलेंट हो चुका है, हिंसक हो चुका है। धर्म के हिंसक रूप वो इस्लाम में भी देखे जा रहे हैं, वो हिंदू धर्म में भी देखे जा रहे हैं, वो बौद्ध धर्म में भी देखे जा रहे हैं। आप चाहे म्यांमार जाइए, चाहे आप श्रीलंका जाइए, चाहे आप बांग्लादेश जाइए, या पाकिस्तान जाइए, या फिर भारत जाइए, और यूरोप जाएंगे तो आपको तो पूरा ईसाइयत में तो धर्म के नाम पर मारकाट बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। जो नई जो चुनौती है वो ये कि धर्म जो इतना वायलेंट हो चुका है, धर्म के नाम पर जो इतने हिंसाचार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो विभिन्न किस्म के आतंकी समूह बन चुके हैं, जो आए दिन हिंसा करते रहते हैं। तो धर्म का काम सिर्फ प्रेम का प्रसार करना ही नहीं है, बल्कि धर्म का काम यह है कि वह शांति के पक्ष में भी खड़ा रहे। धर्म सिर्फ पूजा की चीज नहीं है। सो विवेकानंद का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि वो ये था कि धर्म जो है वो राष्ट्रों की दीवारें, धर्म की दीवारें नहीं मानता, भेद नहीं मानता। इसलिए वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, स्वागत करते थे, और सभी दुनिया के देशों की, हिंदुस्तान के सभी जिलों की उन्होंने यात्राएं की। रामकृष्ण मिशन के संस्थान सब जगह खोले गए। तो नया जो हिंदू धर्म होगा, उस नए हिंदू धर्म की धुरी हिंदुत्व नहीं होगा। उस नए हिंदू धर्म की धुरी जो है वो मुस्लिम विद्वेष नहीं होगा। उस नए हिंदू धर्म की धुरी ईसाई विद्वेष नहीं होगा, बल्कि नए हिंदू धर्म की धुरी होगा हिंदू, मुस्लिम या ईसाइयत या इस्लाम, इन दोनों के साथ में हिंदू धर्म का प्रेम। नया जो हिंदू धर्म होगा उसका बौद्ध धर्म के साथ में भी प्रेम का रिश्ता होगा, वो अनटचेबिलिटी का रिश्ता नहीं होगा। क्योंकि विवेकानंद जो है वो सभी धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों को समान रूप से प्यार भी करते थे। उन्होंने कहा उनके साथ के सन्यासी थे जो तिब्बत गए, तो तिब्बत से उन्होंने अपने डिटेल्स में एक्सपीरियंस लिख के भेजे। वो पत्राचार अवेलेबल है। स्वामी अखंडानंद ने जब लिख के भेजा तो विवेकानंद ने बहुत सीधे दो टूक शब्दों में कहा, मैं महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानता हूं और मैं उन्हें जानता भी हूं और मानता भी हूं, और मैं उनकी ईश्वर की तरह उपासना भी करता हूं। तो हमें एक ऐसा हिंदू धर्म चाहिए जो कि इस्लाम को भी उसी सम्मान से प्यार करे जिस सम्मान से वह बौद्ध धर्म को प्यार करता है। अभी स्थिति है कि हमारे यहां जो पूरा का पूरा कल्ट विकसित हुआ है इस 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में, हिंदू धर्म में खासतौर पर ऐसे समूह पैदा हुए हैं जो कि हिंदू धर्म के बहाने वे दूसरे धर्मों के प्रति हेट्रेट और प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। हिंदू धर्म की किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। हिंदू धर्म की किसी के साथ विद्वेष पूर्ण दृष्टि और विद्वेष भावना नहीं है। विवेकानंद का यह संदेश हम सबके लिए आज भी सार्थक है, और यह लोकतंत्र की धुरी है, क्योंकि हमारा संविधान सभी धर्मों को समान नजरिए से देखता है और सभी धर्मों को धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति देता है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू धर्म की गतिविधियां हो, बाकी सब धर्मों की गतिविधियां बंद कर दी जाए या सीमित कर दी जाए। जी नहीं, लोकतंत्र में 135 करोड़ लोग रहते हैं, और इस 135 करोड़ में अगर 135 करोड़ धर्म होंगे तो वे सभी धर्म समान होंगे। उन सबको अपने अपने धर्म के पालन की अनुमति होगी। और यह काम हम कैसे करेंगे? ये प्यार और शांति के आधार पर, न कि घृणा और विद्वेष के आधार पर। और यही वह बुनियादी मैसेज विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ये दोनों हमें देते हैं,
जिसके आधार पर नवजागरण का एक लिबरल पैराडाइम निर्मित होता है, उदारतावादी आधार विकसित होता है, जिस पर कि बड़े पैमाने पर भारत की राजनीति, भारत की संस्कृति, भारत का जो तमाम किस्म का लिबरल डिस्कोर्स है, उदारतावादी विमर्श है, वो विकसित होता है। और ये मध्यम मार्ग भी है। एक तरफ नास्तिक हैं, एक तरफ कट्टरतावादी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, और दूसरी तरफ उदारपंथी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। और ये जो बीच का रास्ता है, ये बीच का रास्ता मुझे लगता है कि ज्यादा संतुलित है और ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें किसी भी धर्म के प्रति कटुता का भाव नहीं है, किसी भी धर्म को छोटा करके देखने का भाव नहीं है, किसी भी धर्म के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की भावना नहीं है। सभी धर्म समान हैं, सभी अपने अपने देवताओं की पूजा करो, जिसे जो संप्रदाय खोलना है वो संप्रदाय खोल लो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज, धर्मों का या धर्म विशेष का तिरस्कार न करो, धर्म विशेष के प्रति घृणा पैदा मत करो। धर्म किसके लिए? धर्म की व्याख्याएं किसके लिए? धर्म को किसने बनाया? धर्म को मनुष्य ने बनाया, और धर्म का काम है मनुष्य की सेवा करना। धर्म ने, ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया, मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि संसार तो स्वायत्त है, वो तो अपने आप स्वयं बना है, उसकी सृष्टि के नियम अलग हैं, वो ईश्वर की सृष्टि नहीं है। तो सामाजिक विकास के लिए यह समझ बेहद जरूरी है कि धर्म का काम है मानव जाति की सेवा करना। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अब लोगों को लगाया जा रहा है धर्म की सेवा करने के लिए मानव जाति को, और यही वह जगह है जहां से कि धार्मिक फंडामेंटलिज्म पैदा होता है। विवेकानंद का लक्ष्य यह था, विवेकानंद के उपदेश का प्रमुख लक्ष्य यह था, प्रमुख संदेश यह था कि धर्म का लक्ष्य है मानवता की सेवा करना। और जो लोग विवेकानंद के पक्षधर हैं, वे आज बड़े पैमाने पर एकदम उल्टी गिननी शुरू कर दी है उन्होंने। वे अब पूरी की पूरी मानव जाति को, हिंदू समाज को धर्म की सेवा में लगा देना चाहते हैं। जी नहीं, मानव जाति का लक्ष्य राष्ट्र राज्य का निर्माण करना है। राष्ट्र राज्य का निर्माण करते समय एक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना है। विवेकानंद ने जिस समय अपने धर्म संबंधी दृष्टिकोण का विकास किया था, तो उस समय वे धर्म को पुराने सामंती परिवेश से और पृष्ठभूमि से निकालकर बाहर लाए थे, और राष्ट्र राज्य के संदर्भ में नए सिरे से उन्होंने धर्म को परिभाषित किया था और व्याख्यायित किया था। अभी स्थिति है कि लोग हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्र राज्य की जो एकीकृत धारणा है उसे विखंडित करने के लिए, नेशन स्टेट को चुनौती दे रहे हैं वो धर्म के आधार पर। तो आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि राष्ट्र राज्य की जो धारणा है उसकी हिफाजत की जाए, राष्ट्र राज्य की संगति में धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत की जाए, और धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत करते समय सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया जाए, और जोर से कहा जाए, अंडरलाइन देकर करके कहा जाए कि सभी धर्म हमारे और हम सभी धर्मों के हैं, और महत्वपूर्ण है मनुष्य न कि धर्म। धर्म का काम है मनुष्य की सेवा करना, और ये नया बदला हुआ पैराडाइम है जो कि नेशन स्टेट के परिप्रेक्ष्य में विवेकानंद ने निर्मित किया। अफसोस की बात यह है कि इस पैराडाइम को एक सिरे से नीचे जमीनी स्तर पर तमाम किस्म के कठमुल्ले चुनौती दे रहे हैं, और यही सजगता की जरूरत है, यही विवेक की जरूरत है, यही एक दूसरे के प्रति हार्दिकता की और प्रेम की जरूरत है। और यही वह जगह है जहां से कि आप समाज को ज्यादा बेहतर ढंग से एकीकृत कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और लोगों को एक साथ रख सकते हैं। अगर मानव समाज को और हिंदू समाज को राष्ट्र के सेवा की बजाय धर्म की सेवा में लगा दिया गया, आप सोचिए, आप जस्ट यहां से सोचिए
कि जो चीजें घट रही हैं नीचे वो कितनी खतरनाक हैं। नारा दिया गया था, धर्म के हित में नारा दिया गया था कि मनुष्य का काम है, बच्चों का काम है धर्म के पक्ष में खड़े होना। बच्चा बच्चा राम का, जी नहीं, बच्चा बच्चा नेशन स्टेट का। और यही वह जगह है जहां से कि हमें एक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य की संभावनाओं के विकास के रास्ते खुलते नजर आते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज मिल रही होगी और आखिरकार हम अपनी जो कल से जूझ रहे थे उस टेक्निकल प्रॉब्लम से पार पा पाए हैं। फिलहाल देखते हैं ये कब तक दोबारा नहीं लौटती है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है, जो बात हमने की बहुत दिलचस्प है। पिछले एपिसोड के बाद हमारी एक मित्र ने जब ये एपिसोड शेयर किया अपनी वॉल पे, तो वहाँ पर एक साहब आए और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने जो है वो एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना का आधार दिया पहली बार, और कैसे उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो सोया हुआ शेर है, उसे जागना होगा। और मैं तो खैर इस बात पर हैरान होता हूँ कि ये कभी भी मनुष्य क्यों नहीं मानते हिंदू को या किसी और भी धर्म को, ये हमेशा किसी जंगली जीव से तुलना करने लगते हैं उसकी। तो ये इवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस खत्म करके वापस पहुंचना चाहते हैं, और बंदर भी नहीं बन रहे हैं दोबारा, शेर वेर बनने के इरादे में है। तो पता नहीं इनको कितना मुश्किल जीवन है, और खास तौर पे ऐसे वक्त जब वो विलुप्त भी हो रहा है और उसको बच भी जाएगा तो चिड़ियाघर में डाल दिया जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा स्थापित करने की कोशिश की। तो मैंने उनसे मैंने उनको शिकागो वाले भाषण के 2-4 हिस्से कोट कर दिए, और मैंने उनसे जब ये कहा कि भाई आप क्या हिंदू धर्म के एक महान संत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में निजी कुछ बातें कही, जो क्योंकि वो निजी तौर पर मुझे जानते नहीं है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। तो अनजान व्यक्ति को निजी टिप्पणियां करना जो है बहुत अद्भुत परिपाटी है, और उसको धर्म समझा जा रहा है। तो ये जो कई लोग कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कई लोग कहते हैं कि वो तो हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, जबकि अपने भाषण बिल्कुल नहीं, बात कहते हैं। बिल्कुल नहीं जी। उन्होंने हिंदू धर्म के जो सनातनी जो दृष्टिकोण है, जिसकी कि आजकल जो हिंदू कठमुंडे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बहुत तीखी आलोचना की है जी। वे हिंदू धर्म की वकालत करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू हूं मैं और हिंदू राष्ट्र के तौर पर मैं हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहता हूं, ये बात वो कहते हैं। लेकिन वो इस पर ज्यादा जोर नहीं देते। वो जोर इस बात पर देते हैं कि हिंदुस्तान को एकीकृत कैसे किया जाए। ये जो आधुनिक तर्क बुद्धि है, इस आधुनिक तर्क बुद्धि का वे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसके केंद्र में मनुष्य को रखते हैं, वो हिंदू को नहीं रखते। हिंदू तो एक बहाना है उनके कहने का, बोलने का तरीका है। संभवतः राइट विंग ने जिस तरह से अप्रोप्रिएट किया है, उस वजह से बहुत सारे लोगों को दूसरी एक चीज और है, नहीं वो तो एक ऐसा है ना, अधिकचरा ज्ञान में दिक्कत होती है, क्योंकि वो गंभीर लेखन और गंभीर विमर्श की कोई जगह नहीं है। विवेकानंद बेचारे मतलब मरने के लिए अवचप्त हैं वहां। मतलब दिक्कत यह है जी। सवाल यह है कि अगर विवेकानंद ने हिंदू धर्म की वकालत की, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, तो विवेकानंद ने किसी धर्म की आलोचना की, किसी के खिलाफ घृणा पैदा की? वही वकालत अंबेडकर बुद्धिज्म की करते हैं। इसमें तो हाँ। नहीं, अंबेडकर ने तो कहा कि धर्म की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या घृणा की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही प्रश्न है। हिंदू धर्म की जरूरत, कोई मना नहीं कर रहा है कि हिंदू धर्म नहीं हो, कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू धर्म होगा, रहेगा, लेकिन क्या हिंदू धर्म में घृणा थी? नहीं। और सवाल यह है कि बाकी धर्मों की कीमत पे कोई धर्म नहीं हो सकता है। अपने बल पर खड़े रहो जी। अब स्थिति यह है कि आपको अपने शंकर जी पर तो पूजा करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मस्जिद तोड़ने की फुर्सत है। यह विवाद की जगह। विवेकानंद के जमाने में एक मस्जिद नहीं तोड़ी गई। मैं इस चीज को बहुत साफ तौर पर अंडरलाइन करना चाहता हूं।
विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व तो किसी का नहीं है, किसी भी फंडामेंटलिस्ट का नहीं है। लेकिन क्या विवेकानंद के जमाने में मुसलमानों के ऊपर हमले हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? हिंदू धर्म को जागृत कर रहे थे, हिंदुओं को एकीकृत कर रहे थे। किस ग्राउंड पर कर रहे थे? सामाजिक सद्भाव के ग्राउंड पर। अभी स्थिति है कि हिंदू धर्म को जागृत किया जा रहा है सामाजिक विद्वेष के ग्राउंड पर, और यह बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल एकता में और गैंग बनाने में जो अंतर है, गिरोह बनाने में और एकता में जो अंतर है, बिल्कुल 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 यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा यह कि अनटचेबिलिटी को उन्होंने एकदम गैर जरूरी माना और एक क्राइम माना। यह तो अनटचेबिलिटी को आज नए सिरे से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की जा रही है। अछूत समस्या लौट आई है। सबरीमाला का जो जजमेंट है, जिसके रिव्यू और जिसके खिलाफ में आंदोलन, पूरा आंदोलन खड़ा किया गया केरल में, वो इस बात का प्रतीक है कि जो भेदभाव हम खत्म करना चाहते थे, वो भेदभाव तो नए सिरे से रिवाइव किए जा रहे हैं। ना ना ना, विवेकानंद का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। विवेकानंद एक नए हिंदू धर्म की और नए दृष्टिकोण की बात करते हैं। वो नया हिंदू धर्म कैसा है? वो साधारण तौर पर सबको मालूम है कि विवेकानंद की रचनाएं इंटरनेट पर हैं। हां, एक और चीज है, मैं बहुत ही साफ कहना चाहता हूं, वो ये कि ये जो नया जो फेज है ना, पिछले 6 साल से चल रहा है, इसमें आपको धर्म का डिस्कोर्स नहीं मिलेगा, बल्कि धर्म के प्रति घृणा जरूर मिलेगी। इस या उस धर्म के प्रति नफरत का भाव जरूर मिलेगा। विवेकानंद के जमाने में तो लोग इतनी नफरत नहीं करते थे धर्म से, इसलिए विवेकानंद के मुंह में यह चीज नहीं रखी जानी चाहिए कि विवेकानंद जो है वो हिंदू धर्म के उन्नायक थे। वो हिंदू धर्म की बात करते थे, हिंदू को मनुष्य के तौर पर देखते थे। हिंदू और धर्म दोनों ही चीजें उनके लिए फीलिंग की चीज थी। इनके लिए तो इस सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन की चीज है। बहुत बड़ा अंतर है ये। नहीं, और आप जो अस्पृश्यता वाली बात कर रहे थे, 20 मई 2016 की घटना है। भाजपा के ही राज्यसभा सांसद तरुण विजय जो थे, उत्तराखंड में सिलगुड़ देवता का टेम्पल है, मंदिर है, और वहां वो दलितों का प्रवेश कराने पहुंचे। अरे और बाकी तो छोड़, तरुण विजय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को जगन्नाथ के मंदिर में घुसने नहीं दिया। वो सिर्फ इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि वे दलित जाति से आते हैं। शर्मनाक है ये। रामकृष्ण परमहंस के मंदिरों में कहीं पर भी किसी भी जाति के लोगों को जाने से नहीं रोका जाता। ये तो अभी हाल की घटना है, जब राष्ट्रपति को आप घुसने नहीं देंगे और वो दरवाजे पर माथा टेक के चले आएंगे। इसका तो मतलब ये है कि न केवल धर्म की सत्ता अपने आप को अब संविधान और देश से ऊपर मानने लगी है, एक, और दूसरा ये कि क्या जो बल्कि मैं एक चीज कह रहा हूं, देश का सर्वोच्च सेनानायक है, उसको इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। क्या वो भी यकीन रखता है इस बात में कि उसे मैं एक बहुत ही सीरियस चीज उठा रहा हूं मैं। आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर की जो अपनी आत्मविश्वास है, वो किस तरह से चुक गया है। एक साधारण व्यक्ति के भी एक आत्मविश्वास नाम की चीज होती है। स्थिति ये इतनी बदतर कर दी है इस पूरे के पूरे दौर में कि राष्ट्रपति को भी आत्मविश्वास नाम की चीज बची नहीं है कि मुझे मंदिर में घुसने नहीं दे रहे, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं पूजा भी नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। वो दरवाजे पर ही पूजा करके चले आए। अदालत को भी कभी भी इस बात के बारे में यह महसूस नहीं हुआ कि यह इतना बड़ा वायलेशन कैसे हो रहा है मंदिर में। ना उड़ीसा की अदालत ने सोचा है, हाई कोर्ट ने, और न दिल्ली की अदालत ने सोचा, सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रपति को घुसने नहीं दे रहे मंदिर में। और तो और छोड़ दो तुम, अभी मैं सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूं। सबरीमाला का जजमेंट टिल टुडे, अभी तो बदला नहीं है ना जजमेंट। रिव्यू के लिए पिटीशन डाले गए खाली 40-42, लेकिन वो जजमेंट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और जो औरतें वहां गई थी, उनसे मारपीट की गई है, मारपीट की गई, उनका अपमान किया गया। मैंने जो कह रहा हूं ये कोई
ये जो अछूत समस्या को तो रिवाइव कर रहे हैं ये लोग। विवेकानंद ने अछूत समस्या को रिवाइव नहीं किया। विवेकानंद ने अछूतों का सम्मान किया और उन्हें अपना भाई माना। और यही वजह थी मैं एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल में जो जाति प्रथा को जो गहरी चोट पहुंची, उसमें विवेकानंद के इस दृष्टिकोण की बहुत बड़ी भूमिका थी। रामकृष्ण परमहंस के दृष्टिकोण की बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। वो हिंदू धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म, ये एकदम मॉडर्न हिंदू धर्म है। ये तो फंडामेंटलिस्ट हिंदू धर्म है जिसकी वकालत कर रहे हैं ये लोग। विवेकानंद आज के जमाने में होते ना तो वो सबसे ज्यादा मुखर विरोध कर रहे होते, जैसे हम और आप लोग कर रहे होते हैं। विवेकानंद उनमें से नहीं थे। उनके सामने कोई हिंदू बोल जाए इस तरह से, वो जब उन्होंने राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण को नहीं सुना तो ये मोहन भागवत कौन चीज है? राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण की आलोचना की क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की सबसे तीखी आलोचना की थी। यह चीज समझने की है। विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो सबसे उज्जवल परंपराएं हैं उनकी रक्षा की, और वे उज्जवल परंपराएं भक्ति आंदोलन में विकसित हुई थी। इसलिए वो बार बार लौट के मध्यकाल में जाते हैं, मध्यकालीन संतों की परंपरा में जाते हैं, उनका रेफरेंस लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं। ये जो वेदांत है और इस वेदांत का जो उपयोग है वो वेदांत वैसा नहीं है, शंकराचार्य वाला नहीं है, बल्कि इसकी एक नई व्याख्या है। इसके दूसरे जो पहलू हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या इसके डायमेंशन है, इनकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक विवाद का एरिया है। ये हिंदू धर्म में कैसा हिंदू धर्म निर्मित किया विवेकानंद ने? कहने के लिए ऊपर वेदांत है लेकिन वेदांत नहीं है, बल्कि उसमें खास तरह का प्रैग्मेटिज्म है और एक नई जीवन शैली की खोज है। वेदांत के बहाने वो नई जीवन शैली खोज करते हैं, और वो कहां से मिलती है उन्हें? वो नए आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम नफरत करते हैं आजकल के हिंदू फंडामेंटलिस्ट। विवेकानंद विज्ञान के दृष्टिकोण की, विज्ञान की खोजों की रक्षा करते थे और वैज्ञानिकों का सम्मान करते थे। विवेकानंद के साथ में तुलना करना, और उन्होंने ये मूर्खता नहीं की जो कि आजकल के जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, हमारे यहां तो पहले विज्ञान था, पुष्पक विमान था। ये सब मूर्खता ही नहीं की उन्होंने। नहीं, उनका तो गाय वाला जो निबंध का हिस्सा है वो भी अगर ये पढ़ लेंगे तो बिल्कुल है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। बहुत दिलचस्प है ये सब, और इतना पैराडॉक्सिकल है सब, इतना विरोधाभासी है कि मतलब ये वैसे ही है कि आप वो जैसे पुराने सेठ होते थे जो जिन मजदूरों का खून चूस के वो पैसा कमाते थे, उन्हीं के लिए बाद में जो है वो मुसाफिर खाने खुलवा दिया करते थे। तो ये जिसकी हत्या कर रहे हैं उसी का नाम लेके उसी की मूर्ति लगाते जा रहे हैं। खैर, तो सब आज के लिए इतना ही। स्वामी विवेकानंद की और नवजागरण की कहानी जारी रहेगी हर सोमवार दोपहर 3 बजे। और जगदीश्वर जी से आप लोग उनकी फेसबुक जो है प्रोफाइल पे वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत एक्टिव रहते हैं वो लगातार वहाँ पे। रिस्पॉन्स टाइम भी मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, आपको जवाब मिलेगा। उसके अलावा आप mediavisualindia@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। और देखते रहिए, सवाल भेजिए, असहमति भेजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे हमको भी और पढ़ने और रिसर्च करने और जवाब ढूंढने का मौका मिलेगा। और अगर कहीं हम गलत हुए तो गलती मानने का मौका भी, ये भी हमको मौका, माफी मांगने का मौका भी आजकल बहुत कम मिलता है, वो मिलना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो सजा सुना दी जाती है, माफी तो मांगने का मौका ही नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे आपसे फिर से ऐसा में। और इस बहुत बहुत दिलचस्प सेशन था आज का, मुझे बड़ा मजा आया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए आप मीडिया पे।